हरिः ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वासनान् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽस्मि वासुदेव नमोऽस्तुते। हरिः ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। हरि ओम। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आप सभी दर्शकों का पुनः एक बार हमारे इस चैनल में पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए दर्शकों, एकादशी व्रतों की श्रृंखला में इससे पूर्व हमने श्रवण किया था मोहिनी एकादशी के बारे में। अब ज्येष्ठ मास में कौन सी एकादशियां आती हैं, तो उसमें ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष को कौन सी एकादशी आती है, उसकी कथा, महात्म्य और भगवान का जो भी सत्संग हुआ उसको आप सभी के समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करेंगे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य, धन तथा की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान और फलाहार का प्रश्न है, सभी एकादशियों के समान है। इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महात्म्य क्या है, तो आप कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनको यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा पर निंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य बनना आदि तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वह नरकगामी होते हैं, परंतु एक अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिकाश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा नव प्रसूता गौ दान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। इन सभी व्रतों का, इन सभी दानों का महान पुण्य फल है। तो वही फल
अपरा एकादशी के व्रत करने से हमें प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार से अपरा एकादशी का महान पुण्य फल आप सभी ने श्रवण किया, हम सभी ने श्रवण किया। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियोस अवश्य ही पसंद आ रही होंगी। तो इनको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रदान कीजिए। हरिओम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आइए अगली वीडियो में, जिसमें एकादशियों में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी व्रत के बारे में विवेचन करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, हरिओम। आप सभी का, हम सभी का भगवान कल्याण करें।